गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल आर एस करियर पॉइंट पे। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं हिंदी के 150 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमने बहुत से पुराने क्वेश्चन पेपरों से उठा के बनाया है, जिसको बनाने में बहुत सी मेहनत भी लगी है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर करना। और ये क्वेश्चन ज़रूर कोई ना कोई इसमें से हमारे 150 में से आपके उत्तराखंड एलटी या लेक्चरर और स्टेट अन्य अन्य स्टेटों के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं और टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक बने रहें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी साहित्य में हलावात के प्रवर्तक कौन है? तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन। थर्ड क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो हमारा भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथिली किस राज्य की भाषा है? तो हमारी मैथिली कौन से राज्य की भाषा है? बिहार की राज्य भाषा है। क्वेश्चन नंबर 5, अमीर खुसरो ने जिन मुकरियों, पहेलियों और दो सुखनों की रचना की है, उसकी भाषा है, उसकी कौन सी भाषा है? हमारी खड़ी बोली है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी के प्रथम कवि कौन थे? तो हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हमारे सिद्ध सरपा। और ये कौन से शताब्दी के हैं? 9वीं शताब्दी के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? तो कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? मुंशी प्रेमचंद्र को। इनकी अनेक रचनाएं हैं जो बार बार पेपरों में पूछा जाता है, अब देख लेना उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जिण सासण भाषियु सो मई कहियु साऊ, जो पालई सही भाऊ करी सोई तरी पाऊ पावी पाऊ। इस दोहे के रचनाकार है कौन है? देव सेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सबसे कम बोला जाने वाली भाषाई समूह है, तो कौन सा है? चीनी तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी का प्रथम पात्र कौन सा है? पात्र कौन सा है? ये पत्र होगा, यहाँ पे इस पे मिसप्रिंट हो रखा है हमारा। तो हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा होगा? उदंत मार्दंड होगा। ठीक है, इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1826 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, कुछ चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषा के बोलने वाले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? ये कौन थे? सुमित्रा पंत नंद। 1981 को इनको क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की एक रचना है? अब कौन, इसमें तो और भी दिया हो गया, हमने शॉर्ट में बना दिया। पंच परमेश्वर है, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, गोदान, कफन, बहुत सी रचनाएं हैं। तो इसमें से एक जो हमारे 4 ऑप्शन बने होंगे, उसमें से एक क्या है? पंच परमेश्वर है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सबसे अधिक बोली, यहाँ पर बोला लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? बोली हो जाएगा। बोली जाने वाली भाषाई समूह है, तो इंडो आर्यन क्या है? इसका सबसे बोली जाने वाली भारत में भाषाई समूह है। क्वेश्चन नंबर 15, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो किसके लिए मिला था? उर्वशी के लिए इनको रामधारी सिंह दिनकर जी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये कहाँ की जा रही है? भोपाल, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये आगरा में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के प्रथम राष्ट्र कवि कौन है? तो किसको माना जाता है राष्ट्र कवि? ये मैथिली शरण गुप्त को माना जाता है। हिंदी का प्रथम एकांकी किसको माना जाता है? एक घोंट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी का प्रथम एकांकी एक घोंट, ये तो बोल दिया। 21 है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? तो कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है? 4 खंडों में। कौन कौन से? आदिकाल या वीरगाथा काल, ये एक हो गया। मध्यकाल या भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, आधुनिक काल। ये काल कितने हो गए हमारे? 4 हो गए। पहला हो गया आदिकाल या वीरगाथा काल 1, मध्यकाल या रीतिकाल भक्तिकाल 2, उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल 3 और आधुनिक काल। ये क्या है? हिंदी के कालखंडों में विभाजित किया गया है हिंदी साहित्य को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। एक नार पिया को भानी भानी तन वाको सागरा ज्यों पानी, यह पंक्ति किस भाषा की है? तो देखो, एक बार पिया को भानी तन वाको सगरा ज्यों पानी, तो ये किस भाषा का है? ब्रज भाषा का है। क्वेश्चन नंबर 23। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? 22। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? तो प्रतिष्ठापक कौन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है। 25। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र, तो कौन है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र? सुधा वर्षण है। क्वेश्चन नंबर 26। रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है? कौन सी भाषा में लिखा गया है? रानी केतकी की कहानी खड़ी बोली में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 27। अपभ्रंश के युग से राज सासानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना उसे कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? डिंगल भाषा। हमारी डिंगल भाषा होती है, क्या होती है? पिंगल भाषा होती है, तो इसको क्या कहा जाता है? डिंगल भाषा। तो क्वेश्चन नंबर 28। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदी। 29। हिंदी की वर्णमाला में कितने स्वर व कितने समस्वर है? तो 11 स्वर है, 33 समस्वर। समस्वर यानी कि व्यंजन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30। देवनागरी लिपि को राष्ट्रलिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो कब स्वीकार किया गया था ये? 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। और 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस भी मनाया जाता है हमारा। ठीक है। हिंदी व्याकरण से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर इनके दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 31। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी बता ही दिया था, राजभाषा जब घोषित किया गया था उसी दिन को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस, यानी कि 14 सितंबर को। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी और अंग्रेजी नौकरानी किस महापुरुष के अनमोल वचन है? ये किसने कहा था? डॉक्टर कामिल बुल्के ने। क्या कहा था? संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेज नौकरानी है। तो किसका है? डॉक्टर कामिल बुल्के जी का। क्वेश्चन नंबर 33। संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषा है? तो कब की गई थी? संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। महादेवी वर्मा को किस, ये कब किया गया था? 2003 में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34। महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ये किन के लिए मिला? यामा, जो कि इनकी प्रसिद्ध एक रचना थी। मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है? फणीश्वर राज रेणु जी है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कौन सी बोली बोला जाती है? हिंदी, जो कि क्या है? कौन सी लिपि का है? देवनागरी लिपि का है। क्वेश्चन नंबर 37। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया? कौन सा मध्य प्रदेश का जिला है? तो कौन सा जिला उसको साक्षर घोषित किया गया था? कौन सा है? नरसिंहपुर को। क्वेश्चन नंबर 38। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरीश चंद्र जी। क्वेश्चन नंबर 39। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा जी को। क्वेश्चन नंबर 40। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। क्वेश्चन नंबर 41। विश्व में सर्वाधिक भाषा किस देश में बोली जाती है? तो किस देश में बोली जाती है? भाषाएं किस देश में बोली? भारत में। क्वेश्चन नंबर 42। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार है? अनुच्छेद 343(1) के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 43। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो, जो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 44। बांगरू बोली का किस बोली से निकट संबंध है? तो किस बोली से है? खड़ी बोली से संबंध है उसका। हिंदी के प्रथम गीत लेखक कौन है? विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 46। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, और किसकी रचना है ये? श्रीनिवास दास वोमत की। क्वेश्चन नंबर 47। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता कौन है? तो कौन है? राधेलाल द्विवेदी जी है। क्वेश्चन नंबर 48। आधुनिक युग के चरण कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। आधुनिक के चरण किसको माना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर जी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। औष्टिक भाषा समूह की भाषा को बोलने वालों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किरात कहा जाता है। जो भी। क्वेश्चन नंबर 50। साहित्यकार अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी था। क्या था इनका? अज्ञेय जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अब देखो, इसमें कुछ मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी दिए गए हैं, जो कि प्रत्येक परीक्षा में लगभग पूछे जाते हैं 1-2 नंबर के, तो कृपया इसको भी पूरा ध्यान से देखें। इसमें इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतिकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं? किसने दिए हैं? मिश्र बंधु ने। मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास और उसकी ही रचा हुआ विधान, अपने
विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही वह उसे बदल देता है। यह कथन किस उपन्यासकार का ने लिखा है? तो किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। अब क्वेश्चन नंबर 53, लाल पीला होने का अर्थ है। तो लाल पीले का अर्थ क्या होता है? क्रोध करना होता है। आग की किरकिरी होने का अर्थ है, आग की किरकिरी होने का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना। अब रचनाएं दी हैं, रचनाएं के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। रामचरित मानस में कितने कांड है? तो कितने कांड है? 7 कांड है। यह युग यानी कि भारतेंद्र बच्चे के समान हंसता खेलता। तो हमारा क्वेश्चन है इसमें 56 है, यह युग भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, जिसमें बच्चों की सी निश्चलता, अकड़पन, सरलता, तन्मयता थी। यह कथन किस आलोचक का है? यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। 57 है हमारा, परम सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल करमुल्ली शीर मोरपंख पीताम्बर उर बनमाल। तो यह पंक्ति किसकी है? सूरदास जी की है। अमिर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? किसकी विकास में निभाई थी उन्होंने? खड़ी बोली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्यिक रूप का हिस्सा है? तो किसका है? नाटक साहित्य का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कहाँ बोली जाती है कोंकणी भाषा? महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 61 है, अतीत के चलचित्र की रचयिता कौन है? तो कौन है? महादेवी वर्मा। 62 है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी पाप। यह कथन स्कंदगुप्त नाटक के किस पात्र का है? तो किसका है? देव सेना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लेखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? तो हमारे एक दो चार तीन और चार आलोचक दिए होंगे ऑप्शन में, इसका आंसर है श्याम सुंदर दास, साहित्य आलोचना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा है। आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? तेलुगु है। फिर 65, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो किसको मिली है? भक्ति रस को। 66 है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक है। तो किसके है? ये आप सभी लोग जानते ही होंगे किस चीज़ का है? प्रेमचंद्र का। 67, प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है? तो कौन है? नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 68, प्रेम लक्षणा को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? तो किसने बनाया? कृष्ण भक्ति शाखा ने। क्वेश्चन नंबर 69, हरिश्चंद्री हिंदी शब्द का प्रयोग किस इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में किया है? किसने किया है? रामचंद्र शुक्ला ने। क्वेश्चन नंबर 70, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं है? तो किसका है? कबीर का। क्वेश्चन नंबर 71, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, हिंदी साहित्य का अतीतः भाग 1 के लेखक का नाम है? तो कौन है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद जी मिश्र जी। क्वेश्चन नंबर 73, त्रिपुरा की राजभाषा है बांग्ला। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? तो कौन है? हरिशंकर परसाई। 75, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? तो किस में मिलता है? अज्ञे जी के में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 है, प्रेम सागर के रचनाकार है? तो कौन है? प्रेम सागर के लल्लू लाल जी है। क्वेश्चन नंबर 77, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपये लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो किसके द्वारा कहा गया है? महतो द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, सही वर्तनी का चयन कीजिए। अब कुछ वर्तनी दिए होंगे इसमें, तो इसका सही वर्तनी क्या है? हमारी परीक्षा बड़ी दी होगी इसमें। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 79, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम क्या है? क्या है? गारसा द तासी। क्वेश्चन नंबर 80, आंसू जो कि काव्य है कि रचयिता है कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में आत्म गौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि थे? कौन है? कबीर जी है। क्वेश्चन नंबर 82, लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नचती। पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है? तो किसका अंश है? ये कामायनी की। क्वेश्चन नंबर 83, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो किसके दरबारी थे? जयपुर नरेश जयसिंह के। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 84, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन दो प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास के काल खंडों का नामकरण किया? तो किसका किया? उत्तर है हो जाएगा ग्रंथों की प्रचुरता एवं ग्रंथों की प्रसिद्धि के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, वीरों का रस सॉरी क्वेश्चन नंबर 85 है, वीरों का कैसा हो बसंत कविता की रचयिता कौन है? तो कौन है इसके? सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 86 है, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो क्या हो जाएगा? जयशंकर प्रसाद जी ने नहीं माना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, कुछ संधि विच्छेद है, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, क्या हो जाएगा? न्योधन उत्तर। क्या हो जाएगा इसका? शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा। ठीक है। एक मिनट। और नेक्स्ट है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? डोगरी जो भाषा है वो कहाँ बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 89, बैताल पचीसी के रचनाकार है? तो कौन है? सुरती मिश्र। ये बहुत सी बार क्वेश्चन में कुछ पेपरों में पूछा भी गया है। बैताल पचीसी के रचनाकार है सुरती मिश्र। क्वेश्चन नंबर 90 है, दोहाकोस के रचयिता है? तो दोहाकोस के रचयिता कौन है? सरपा। नीचे है, वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहते हैं? ठीक है। क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है? तो कौन है? हिंदी साहित्य का आदि काल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन तीन महाकाव्यों की समीक्षाएं प्रस्तुत की है? तो क्या हो जाएगा? कौन है? तीन कौन है? सूर, तुलसी और जायसी। ठीक है। 93, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो किसका है? रामाज्ञा प्रश्नावली में क्या है? ज्योतिष का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किसने किया है? जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 95, भक्तमाल भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता थे? तो कौन थे इसके रचयिता? नाभा दास थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत वो तो आप सभी लोग जानते होंगे, मली मोहम्मद जैसी जी की रचना है पद्मावत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, हंस जवाहिर रचना किस सूफी कवि द्वारा रची गई? तो क्या है? कासिम साहब। क्वेश्चन नंबर 98, देखन जो पाऊँ तो पठाओ जब लोग हाथ, दूजों ने लगाओ वार करो एक कर को, ये पंक्ति किस कवि द्वारा सर्जित है? तो किसकी द्वारा? नाभा दास द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99, सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने किस ग्रंथ में देव बड़े है कि बिहारी विवाद को जन्म दिया है? तो किसका है? मिश्र बंधु, यानी कि हिंदी नवरत्न भी कहा जाता है इन्हें। क्वेश्चन नंबर 100, पंचवटी में कौन सा समास है? पांच वटों का समूह, यानी कि क्या? पंचवटी। ठीक है। क्या है? आप सभी लोग जानते हैं जिसमें संख्यावाचक होता है, यानी कि पंच यानी कि पांच वटों का समूह, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। जहाँ पर भी संख्याओं का कोई संख्याओं के बारे में जानकारी मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 101, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास की अधिकांश सामग्री पुस्तककार प्रकाशन के पूर्व हिंदी शब्द सागर की भूमिका में छपी थी, इस भूमिका में उसका शीर्षक था? तो इसका शीर्षक क्या हो जाएगा? हिंदी साहित्य का विकास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 102, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन है? तो इसका क्या है? अष्टछाप के हमारे भक्त कवि कौन है? सूरदास जी है। 103, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो किस भाषा की है? नागालैंड की है। अंग्रेल खजी भाषा को भारत में शिक्षा के माध्यम से आरंभ किया गया था लॉर्ड मैकाले द्वारा। ये अंग्रेजी भाषा होगा, सॉरी। तो क्या किसके द्वारा? अंग्रेजी भाषा। क्वेश्चन नंबर 105, हिंदी भाषा की बोलियों के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, तो किसकी भाषा की है? छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की भाषा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 है हमारा, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड किस सन में प्रकाशित हुआ था? कब हुआ था? 1826 में प्रकाशित हुआ था। 107वां क्वेश्चन है इसका, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती है? तो किससे संबंधित होती है? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 108 है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है? तो क्या है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? तो जैनेन्द्र द्वारा रचित कौन सा है? परख है। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो कामायनी किस भास्कर का ग्रंथ है? महाकाव्य है एक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? तो किसमें लिखी है? बिहारी सस्सई। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिनीस में किसने लिखी है? किसने लिखी है? राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है। 113वां है, हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? किस में कहा गया है? बनारस अखब में। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 114, आसमान पर चढ़ाने का अर्थ है क्या है? अत्यधिक प्रशंसा करना। क्वेश्चन नंबर 115 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? किसको कैसा कवि माना जाता है? इनको क्रांतिकारी कवि माना जाता है। किसको? सूर्यकांत त्रिपाठी जी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 116, पल्लव के रचयिता है तो पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो किस भाषा का शब्द है? उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो किसकी नहीं है? मराठी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? ठीक है। तो किससे हुआ देवनागरी लिपि का विकास? ब्रह्म लिपि से हुआ है। ठीक है। 120वां है, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और देवभूति के राम के निकट है, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो क्या है? रामविलास शर्मा जी का। ठीक है। 121, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको एक बार नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 122, खड़ी बोली का अरबी फारसी में रूप है क्या है? उर्दू भाषा। क्वेश्चन नंबर 123, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है तो कौन है? काली कबीर दास। ठीक है। 124 है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे क्या थे? हेमचंद्र जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या था हमारा 124वां? अपभ्रंश भाषा के प्रथम व्याकरणाचार्य थे कौन थे? हेमचंद्र जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, झरना काव्य संग्रह के रचयिता है? उत्तर हो जाएगा इसका हमारा जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 126 है, निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती है? तो किस में बोली जाती है? भारत में। क्वेश्चन नंबर 127, भूषण किस रस के कवि है? तो भूषण किस रस के कवि है? वीर रस के। क्वेश्चन नंबर 128, हिनीलक को राजकीय भाषा कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया है? तो कब है? 26 जनवरी 1965 को किया गया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर है 129, सुहाग के नुपुर के रचयिता है कौन है? अमृतलाल नागर जी है। क्वेश्चन नंबर 130, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो कौन सी भाषा है ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित? खासी भाषा। क्वेश्चन नंबर 131, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है? तो ये तो पहले भी बता दिया है, कौन है? चंद्र बरदाई जी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 132, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है कौन सा? उत्तरावस्था घनिष्ठ की क्या हो जाएगा? घनिष्ठतर। क्वेश्चन नंबर 133, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? किसको माना जाता है? ये संस्कृत भाषा को। क्वेश्चन नंबर 134, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? कौन सी भाषा नहीं दी गई है? अंग्रेजी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं की दी गई है। क्वेश्चन नंबर 135, सांस बराबर तब नहीं झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार आप सभी जानते होंगे, कवि कौन है? कबीरदास जी है। क्वेश्चन नंबर 136 है, दुरित दुख दैन्य न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा भरण भ्रूपात, पंक्ति के रचनाकार है कौन है? सुमित्रानंद पंत जी है। क्वेश्चन नंबर 137, राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है, किस कौन है? जागो फिर एक बार और तुलसीदास जी। ठीक है। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? रामचंद्र शुक्ला जी। 139, सिद्धू की उद्दत रचनाओं की काव्य भाषा है कौन है? देवभाषा मिश्र अपभ्रंशा अर्थात पुरानी हिंदी। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 140, बूदी नरेश महाराज भाव सिंह का आश्रित कवि निम्नलिखित में से कौन था? कौन थे? मतीराम जी। क्वेश्चन नंबर 141, भाषा के संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो किसने किया था? अमीर खुसरो जी ने। 142, केरल राज्य की राजकीय भाषा है क्या है? केरल राज्य की मलयालम है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143, बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? बिहारी कौन से काल के कवि थे? रीति काल के। क्वेश्चन नंबर 144, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञान पुरस्कार प्राप्त हुआ था किसके लिए? उर्वशी जो उनकी रचना थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 145, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया था? तो किसने किया था? बिहारी लाल ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 146 है, शिवा बावनी के रचनाकार है तो शिवा बावनी के रचना कौन है? भूषण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है मूल अंतर है तो कौन है? विषय और निरूपण का अंतर है किसका? कहानी और उपन्यास का। ठीक है। 148, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की भाषा की जननी कहा जाता है? तो किसके कहा जाता है? तमिल को द्रविड़ परिवार की भाषाओं का जननी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 149, भूषण का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण ग्रंथ है? तो क्या है? शिवराज भूषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150, रस मीमांसा रस सिद्धांत से संबंधित पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक है कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी।
151 हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है, क्या है? उदंड मार्तंड है, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य शुक्ल ने क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? उसे वीरगाथा काल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड की राजकीय भाषा है, तो नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। 154 परहित सरसी धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी है। क्वेश्चन नंबर 155 चारू शब्द की शुद्ध भावात्मक संज्ञा है, तो क्या होता है इसका? शुद्ध क्या हो जाएगा? चारू शब्द का चारू भावात्मक चारुता हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156 है, गाथा यानी कि गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है, तो किसका हो जाता है? प्राकृत का हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 157 पेवामत नदव के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगल सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 158 अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 159 हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे, कौन थे वो? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 160 प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? ये कथन है नंद दुलारे वाजपेयी जी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 हिंदी रस का आदि कवि किसे माना जाता है, तो किसको माना जाता है? स्वयं भू को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 162 रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के। क्वेश्चन नंबर 163 है इसमें, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है, तो किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। 164 है इसमें, भारत की प्राचीन भाषा है, तो आप सभी लोग जानते होंगे भारत की प्राचीन भाषा क्या है? संस्कृत है। क्वेश्चन नंबर 165 है इसमें, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया है, उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के अनुसार किया गया है, यह मान्यता किस इतिहासकार की है, तो यह मान्यता किस इतिहासकार की रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66 है, 166 है, राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, कौन थे आज राजभाषा आयोग के अध्यक्ष? बीजी खेर। 167 है, वीरगाथा काल के कवि नहीं है, तो नामदेव ये क्या है? इसमें चार ऑप्शन दिए होंगे, 3 तो जो कवि है वीरगाथा काल के वो है, और चौथा क्या है? नामदेव नहीं है। 168 है, संस्कृत से सर्वाधिक प्रभावित द्रविड़ भाषा है, तो कौन से है? द्रविड़ तेलुगु भाषा है, ठीक है। 169 भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्ता जी है भारत भारती के रचनाकार, ठीक है। 170 हिनीलस पत्रिका कादम्बिनी के संपादक कौन है, तो कौन है इसके? राजेंद्र अवस्थी जी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 171 भारतीय संविधान में हिंदी को कहा गया है, क्या कहा गया है? राजभाषा कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 172 वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है, वीरगाथा काल के श्रेष्ठ कवि किसको माना जाता है? चंद्र बरदाई जी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 173 कबीरदास की भाषा क्या थी, तो कबीरदास की भाषा क्या थी? तो कबीरदास की क्या थी? इसके उत्तर क्या हो जाएगा? शुद्धक्कड़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 174 अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार है, तो कौन है इसके? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कोई नहीं कट गया सही, सॉरी। तो दोस्तों ये वीडियो आपकी बहुत मेहनत के साथ बनाई गई है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अगली वीडियो जब भी हम बनाएं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।